भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। प्रवेश कुमार भैया नमस्ते। अब मेरा खाना 2 टाइम के बजाय 1 टाइम हो गया है। मेडिटेशन का जो एग्जैक्टली जो रूल होना चाहिए वो अब फॉलो हो रहा है। पहले शाम को थोड़ा सा खा लिया करता था, बट 5 से 6 के बीच में ही 5 से 6 के बीच में ही खाना खाता था। 6 बजे के बाद खाना नहीं। अगर बचा हुआ है खाना, किसी वजह से मैं सो गया हूँ या कहीं चला गया हूँ, तो ख़त्म करना पड़ता है, वही खाना नहीं ख़राब करना है। नहीं तो 5 से 6 के बीच में ही खाना शाम का हो जाता है। मैं बहुत थोड़ा सा बचा के जो रखा, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए कि शाम को कोई लिक्विड में कुछ ले लो बस। अब मैं सिर्फ 1 टाइम खाना खाता हूँ दोपहर में। दोपहर मेरा थोड़ा लेट होता है, पढ़ते पढ़ते या कुछ काम करते हुए, तो मैं 1 टाइम खाना खाता हूँ। और मुझे ये पता चला है कि शाम को जो खाना ना खाने वाला जो रूल बनाया गया है वो इसलिए है कि अगर शाम को खाना नहीं खाएंगे या 5 से 6 के बीच में खाते हैं और एग्जैक्टली जो होता है कि लिक्विड चीज़ कोई ले लो बस, तो इससे ये होता है कि बॉडी जो है 9 बजे तक एकदम नींद में आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी बॉडी बस रेस्ट मांगेगी, दिमाग बंद। मतलब कि जो एक रूल होता है कि 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक या 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो सोने वाला उठने वाला होता है, ये आराम से फॉलो हो सकता है।
ये अभी जब से मैंने खाना एक टाइम किया है तब से मुझे ये चीज़ ऑब्ज़र्व हुई है कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। और खाना खा लेंगे तो क्या होगा भाई, बॉडी को एनर्जी मिल गई और इससे क्या होगा और थोड़ा चलेगा। लो भैया 11 12 1 2 3 4 5। पहले मैं 5 बजे तक भी जगा करता था रात में। 5 बज गया, मोबाइल में चलाते चलाते 5 बज गया, सुबह जाके सोता था, नींद ही नहीं आती थी। अभी सब बढ़िया चल रहा है। बहुत फ़ायदे हैं मेडिटेशन के, धीरे धीरे देखिए। और कपड़े तो सारे ढीले हो गए। ये पैंट जो मैं पहना हूँ जैसे बच्चे लोग पहनते हैं ना, बचपन में बड़ा पैंट हो जाता है तब भी तो उसको जो है मोड़ के पहनते हैं वैसे मैं पैंट पहनता हूँ। कोई पैंट ही शर्ट भी नहीं बचा, सब झोला हो गया। मतलब बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगा और बॉडी जो है, जो हमारे अंदर जो फैट्स होते हैं उन्हीं से एनर्जी लेना शुरू कर देती है और फिर ये हैबिट बन जाती है। और फिर उसके बाद में देखो, बिना खाए कमज़ोरी नहीं आएगी, लेकिन खाए नहीं रहेंगे। मैं एक टाइम खाता हूँ, कमज़ोरी उतनी नहीं आती है, लेकिन अब ये है कि अब यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा अच्छा खाना बना भी नहीं पाता हूँ। जो एक टाइम खाता हूँ वो भी ढंग का खाना नहीं होता है, नहीं तो चल जाए। और शाम को कोई लिक्विड ले लो या कोई अगर जूस वगैरह, लेकिन अभी तो लॉकडाउन में कुछ मिल भी नहीं रहा है। लॉकडाउन खुले तो कुछ और सोचा जाए, लेकिन ये है कि मेरा मैक्सिमम वेट गया है 76 या 7 8 तक ऐसे गया है, शायद 7 तक गया है क्या मैक्सिमम वेट। 80 के करीब पहुंचा हूँ मैं। और अभी जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है कंटिन्यू, तब से जो है मेरा वेट उस समय करीब रहा होगा 70 या 69 था शायद। अभी पता नहीं कितना वेट है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा वेट हो गया होगा 60 और 50 के बीच में हो गया होगा क्या। हाँ हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा एकदम। ये शर्ट तो और टाइट थी, ये शर्ट बहुत पुरानी है, इसका कलर देख लो भैया। और ये एकदम ढीली है, फिट क्या बोले इसके, फिट। ये सब मैं बता रहा हूँ ताकि पता चले कि हाँ क्या 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 बदलाव हो रहा है मेडिटेशन से। अभी मैं इस पर सिर्फ थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ तो बढ़िया रिजल्ट आएगा मेरी बॉडी पे, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ और, अगर मुझे थोड़ा सा भी वीकनेस वगैरह या कुछ भी आती है, अगर जैसे मैं सुबह करता हूँ मेडिटेशन, शाम को भी करता हूँ मेडिटेशन, कंटिन्यू है, फेसबुक पे नहीं आता हूँ, शाम को भी कंटिन्यू करता हूँ, तो उस समय जो है अगर कुछ बॉडी को ज़रूरत भी लगती है, जैसे थोड़ा सा वीकनेस भी आना शुरू हुआ करती भी है, तो मेडिटेशन करने के बाद में ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई, तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस हिसाब से चला जाता है। पानी पीने का जो है थोड़ा बढ़ गया है, पानी ज़्यादा पीता हूँ। शाम को तो मैं पानी ही पीता हूँ, और कुछ लिक्विड में ले ही नहीं सकता, पानी है, पानी पीता हूँ। पानी बराबर पीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत जो थी मुझे माइग्रेन की, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे था मेरे, अरे ये यहाँ से जो दर्द करना शुरू होता था, सॉरी राइट, अच्छा फ्रंट कैमरे से, लेफ्ट वाला, लेफ्ट आई से जो है पूरा एकदम पूरा ऐसे दर्द होता था, एक साइड का, एक आई से लेकर के ऐसे सुई तक दर्द होता था, यहाँ तक जाता था, इतना दर्द क्या बताऊँ, रहा न गया।
अभी तो बहुत कंट्रोल है, होता ही नहीं। कभी कभार लगेगा थोड़ा सा कि हाँ, जैसे स्टार्टिंग का ये लगता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा सा दर्द हुआ करता था, तो वो चीज़ जो है पता चलता है, जैसे थोड़ा सा ऐसे, बस इसी तरह से। अभी मैं, आप समझ लो कि मैं शाम को जो है, मैं करीब 4 या 5 बजे खाना खाया था उस कल, तब से लेकर भी कुछ नहीं खाया हूँ। बिस्किट वगैरह शायद शाम को खाया था रात में सोने के समय। और अभी मेडिटेशन करने से पहले जो स्थिति थी कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ खाए नहीं हो, बाकी अभी मेडिटेशन कर लिया हूँ तो अभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई बस रूटीन यही है। चना खाऊंगा भी सुबह, बस। अभी का तो फिलहाल ये बेनिफिट्स हैं, देखते हैं आगे क्या क्या बदलाव आता है। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, यही टेक्निक जो मेडिटेशन की है वो लोग भी करते हैं, बट उनके बॉडी पे ये इफेक्ट तो नहीं दिखा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा। कुछ लोग हैं जो काफ़ी मोटे भी हैं, मेडिटेशन करते हैं मुझसे ज़्यादा समय तक, मतलब उनको टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा समय से करते हुए। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा बदला हुआ है। खैर, सबका रिजल्ट जो है अलग अलग होता है, मेरे साथ तो ये हुआ है मेडिटेशन का। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि मेडिटेशन की वजह से ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ना खाओ तो वीकनेस आती है, लेकिन मुझे वीकनेस नहीं आती, सच बता रहा हूँ मैं। वीकनेस कभी कभार, वो भी मुझे इतने महीने हो गए मैं करते करते अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो भी कुछ दिनों के लिए जो है, कुछ थोड़ा टाइम के लिए लगता है जैसे अगर खाने में थोड़ा सा लेट कर दूँ मैं, तो उस टाइम लगता है बस कि हाँ अब खाने की ज़रूरत है, ये मेरा समय हुआ करता था मैं इसे थोड़ा लेट हूँ, तो उस समय बॉडी फिर अलार्म बजाती है कि हाँ भाई खाना चाहिए थोड़ा। तो बाकी तो बिंदास है। चलिए, इतनी चीज़ें मैंने अपने बारे में बता दी हैं आज, जिसको जानना होगा वो तो भाई इससे पता चल जाएगा। बाकी ज़्यादातर ये वीडियोज़ वगैरह होती हैं मेरे लिए, खुद के लिए, ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है, डेवलप हो रहा है मेरा। तो ये अपने लिए है, और क्या, मैं ज़्यादा और किसी के लिए ज़्यादा नहीं करता हूँ ये तो मेरे लिए है कि जो मैं यहाँ लाइव आ जाता हूँ, किसी को देख के इसको फ़ायदा होगा तो एकदम मतलब प्रूफ के साथ रहेगा कि हाँ भाई वाकई में जो बदलाव आया है वो इतना लंबा चलते हुए आया है, ऐसे ही अचानक से नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ अचानक से कहाँ होती है, उसके लिए भी प्रोसेस होता है, एक से लेकर के कहाँ तक जाता है तब पहुँचता है। वही है, मुझे खुद भी देखने को मिलता है कि मेरे क्या बदलाव आ रहे हैं। बदलाव, पहले बाल देखो बड़े थे, हर एक चीज़ बदलती है उसका, तो ये प्रूफ है, देख लो। पहले जब मैं बाल साफ़ किया तो एकदम ख़त्म ही था, अभी देखो हर दिन अलग जाता है हर चीज़ में। अभी मैं 1 घंटे पहले कुछ और था, अभी मैं कुछ और हूँ। हर इंसान में बदलता है, समय हर सेकंड बदल रहा है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी बंदे का मूड अभी इस समय ऐसा है, कोई बंदा बहुत खुश है, अभी कुछ समय बाद देखोगे तो थोड़ा सा अजीब सा बदल चुका रहेगा। हमेशा कंटिन्यू तो खुश नहीं रहता ना वो। कोई बंदा भी गुस्से में है, फिर उसके बाद में जो है थोड़ी देर बाद देखो तो उसका गुस्सा शांत हो गया है, वो बदल गया है। इंसान बदलता जाता है, जैसे जैसे सांप लोग अपनी ऊपर के शरीर को जो है क्या कहते हैं उसको, है ना, हटाता है, केचुली बोलते हैं उसको हटाता है, तो उसी तरह से हर एक चीज़ बदलती है। अभी ऐसा लगता है कि मेरी शरीर बदल नहीं रही ना, अभी जब से मैं बात कर रहा हूँ तब से भी मेरी शरीर बदल रही है। हर बंदे के साथ में, हर चीज़ के साथ ऐसा है, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, सबके साथ यही है, हर समय वो बदल रही है। आप ज़्यादा दूर ना जा करके अपने खुद पे ही आप देखिए, नज़रें को अपनी तरफ घुमाइए, पता चलेगा कि आप ये चीज़ें सही हैं, बदलती हैं। अभी आप कुछ समय पहले क्या थे, अभी आप क्या हैं, अभी क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, बदलता है।
इंसान देख सकता है, ऑब्जर्व करना चाहे तो आराम से पता चल जाएगा उसको। हाँ, ये चीज़ें हैं। इतना तो मैं जाना हूँ कि भाई लाइफ सबकी अपनी अपनी अलग है, सबको हक है अपना अपना मर्जी का करने का। इसीलिए आप लोग तो देखते होंगे, कभी कभी मैं, कभी कभी क्या ज़्यादातर भी, मुझे जो मन में आता है मैं कर डालता हूँ। पहले मैं ज़्यादा सोचता था, पहले मैं बहुत सोचता था, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, एक्शन में नहीं लाता था उसको। लेकिन उस सोचने का कोई मतलब ही नहीं था, जब तक मैं करूँ ना, करूँगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिजल्ट है इसका। तो जैसे मैं पहले वीडियो बनाया करता था, दिमाग में आया बनाया, जो बोल रहा है करके देख लो, ये मैंने सीखा है। पढ़ाई मेरी पहले हुआ करती थी, पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब हुई, बहुत डिस्टर्ब हुई, हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। मैं कई कई दिनों तक पढ़ता ही नहीं न था, और अभी तो फ़िलहाल जो है मस्त पढ़ाई चली। और फिर उसके बाद में जो चीज़ करने का मन किया वो चीज़ कर लिया। पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो दूसरी चीज़ में मन लगा, उसमें मैंने करके देखा। पढ़ाई के समय मेरे आ गई थी नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, अपने अपने फंडे होते हैं, अपने अपने देखने का चश्मा होता है। उसमें उतरा मैं, देखा जाना। इतना मैं जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में, अभी बोलूँगा तो इसको हवा बना देंगे, खैर जिसको करना है अपना कर ही रहा है, जो उतरेगा वो जान जाएगा खुद ही। बहुत सारे लोग, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं फिर भी उनको करना पड़ रहा है, जो वो नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, उनको भी वो मानना पड़ता है। खैर जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कहा जाता है। आप किसी एक चीज़ को करने के लिए बाध्य नहीं है यहाँ पे, कतई नहीं। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कभी भी किसी भी चीज़ में कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं यही करता रहूँ ना, बिल्कुल नहीं। आप ये कर रहे थे, उसके बाद में आप कभी भी आप बदल सकते हैं अपना मूड। आपका मूड खुद बदलता है, दिन में कितनी बार बदलता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही नहीं है मेरे लिए तो बदल दो, बिल्कुल। इसमें किसी का कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा ना यार। उसके पास अगर 24 घंटे में मेरे लिए सोचने का टाइम है तो सोचो भाई मेरे लिए क्या है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने 24 घंटे में से मेरे लिए 1 घंटा निकाल करके दे सकते हैं कि हम ये सोचें कि हाँ यार ये क्यों करता है, वो ये क्यों करता है, वो उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, तो किसका समझ आ रहा है। और जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं। अच्छा, जो कोई कुछ कहेगा भी ना तो वो भी कुछ समय के लिए है, कहेगा खत्म। और कोई भी एक इंसान एक ही वर्ड को, एक ही चीज़ों को, एक ही लाइन को ज़्यादा बोलता ही नहीं, वो भी थक जाएगा। है क्या यार, इसके कान में ही नहीं जा रहा है, चलो निकलो। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग था, तो उसको जो है थोड़ा सा उससे दूरी बनाई मैंने। किसी किसी चीज़ में आपको जब कोई चीज़ समझ में आने लगेगी तो कुछ चीज़ें आपको धक्का देती हैं कि यार मैंने ऐसा सोचा था, इसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा है, ये चीज़ ऐसे निकल के है, देखने में मुझे ऐसे लग रही थी, जब मैं पास जाके देखा तो ऐसी है। बहुत बेकार लगता है, फिर धक्का लगता है। अच्छा ये इधर लेफ्ट राइट हो जा रहा है फ्रंट कैमरे की वजह से, नहीं सोचो कि मेरा राइट हार्ट तो राइट में कैसे आ गया भाई। तो अपने हिसाब से आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, जो मर्जी वो करो। कोई नहीं याद रखने वाला, यहाँ तक को खुद को याद नहीं रहता कि हमने उस दिन उस डेट को क्या किया था। अभी आप लोग अपने पिछले चीज़ों में जाओ और बताओ, अगर लोग इतना ही नोटिस करते हैं, याद करते हैं, तो हमको ज़रा ये बताइए कि 17 जनवरी है ना 2012 में क्या हुआ था आपके साथ, किसी के भी साथ, किसी को कुछ नहीं याद यार।
कोई भी बड़ी सी भी घटना अगर घटी होगी ना, चाहे परिवार में या किसी वैसे में, वो भी उतना नहीं याद रहती। धीरे धीरे जो है ना, सब जो पिछला होता है वो एकदम समझ लो कि अंधियारे में चला जाता है, धीरे 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 धीरे। बस एक ही चीज़ चमकीली रहती है, प्रेजेंट। अभी मैं जो कर रहा हूँ बस वही है, उसी को थोड़ा सा भी ध्यान है। बाकी अभी जैसे कल आएगा ना, पिछली चीज़ें धुंधली हो जाएंगी। और एक चीज़ है, हर इंसान के पास एक झोला है, झोला, बैग। उस बैग में इंसान चाहे तो क्या क्या भर सकता है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या भरोगे, आप क्या भरोगे ये आपके ऊपर है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपके पास में आपको सामने मिल रहा है कोई अच्छी चीज़, कोई बेकार चीज़, तो आपके ऊपर है कि आप उसको उठा के झोले में क्या भरते हो, अच्छी या बेकार। जैसे अब कोई कुछ बोला है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा बोला है और कोई बहुत बहुत बेकार बोला है, तो ऐसे में हमारे पास झोला तो वही है, बैग है, दिखाई नहीं देता लेकिन बैग है। उसको यही कहते हैं भैया, यहाँ से लेकर के यहाँ दिमाग में भर लो, दिल पे रख लो, यहाँ रख लो, उसे ही बैग कहा जाता है कि हमने उसको ऐसे रख लिया है। यही चीज़ है, अच्छी और बेकार बातें हो या चीज़ें हो, अच्छी बेकार, अच्छी रख लिया, हमको जो अच्छा लगे हम वही रखें तो ज़्यादा सही है ना। अब कोई हमको बेकार बोला, हम उसको भी रख लेते हैं। अरे यार तुम्हारे पास खुद का बैग है और रखने वाले भी तुम ही हो, और रख भी क्या रहे हो, बेकार चीज़। अरे उसने मुझे गरियाया, उसने मुझे गरियाया और उसने मुझे अच्छा बोला। अब मैं, मेरे ऊपर है यार, तुम्हारे ऊपर है कि उसको तुम क्या रखोगे, अच्छी चीज़ रख लो या बेकार चीज़ रख लो। अब उसकी गाली उठा के रख लेते हो, साला मुझे ऐसा बोला, छोड़ूंगा नहीं उसको, जलते रहो। अंदर है भाई, जब अपने पास है तो वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट देगी, स्टोर की जगह लेगी वो, है ना। अरे लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह में भी यही होता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, मेमोरी है, जितनी जगह है उतने में हम जो भर रहे हैं वो भरेंगे। अब वो उस तरह से अपना परफॉर्म तो करेगी ना। गलत चीज़ है तो आग रखोगे तो आग क्या करेगी, आसपास भी जलाएगी। तो हम बेचैन, अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, और वो बेचारा उस समय वो बोलने के बाद वो नहीं रह गया। अब तो बदल गया ना, समय बदल गया, वो टाइम बीत गया, वो खुद बदल गया बोलने वाला। क्या वो हमेशा, बंदे को देखो, क्या हमेशा वो गालियाँ देता रहता है? क्या उसके अंदर से कभी अच्छी बात नहीं निकली है? निकली है, अच्छी और बेकार दोनों निकलेगी। तो ये जो चीज़ें बताई मैंने, ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए अब आसान है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोग जो है, मतलब जो सिचुएशंस जो हैं मुझे बहुत गुस्सा करते थे, वो अब वही सिचुएशंस मुझे उतना गुस्सा नहीं करते, उतना इफेक्ट नहीं करते हैं। बहुत कम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, आपको यकीन है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग हमको गरियाना शुरू कर दो, गरियाओगे कोई बात नहीं। जो मैं बता रहा हूँ कि उसको झोले में रखना है कि नहीं रखना है, और फिर उसको बाद जो है उसको इग्नोर कर देना है, अपने आप इग्नोर हो जाएगी। मेडिटेशन से होता है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का कोई पौधा छोटा है तो उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती है, लेकिन ये है कि हाँ, वो दिखना शुरू हो गया है मुझे कि हाँ, ये प्रैक्टिकल रूप से है, एकदम सही बात है। आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। किसी बंदे से दूरी बनानी है और नहीं बनानी है तो वो भी एकदम क्लियर है, जो क्लियर है वो क्लियर कर देगा आपका माइंड। अरे गाली वाला बंदा है, इस समय उसका मूड देखो, इंसान जो है उसके मूड जो बदलते रहते हैं ना, मैंने बताया। तो इस समय वो गाली दे रहा है, दूर हो जाओ, वो तो अपने हाथ में है ना। मेरे कदम है यार, मैं जाऊँ ना जाऊँ, वहाँ से निकल लो। फ़ोन पे बात हो रही है, काट दो। कुल मिला के उसको अपने ऊपर गिरने मत दो ना, क्या मतलब है? अभी वो बदलेगा तब जाके बतिया लेंगे, अभी उसका मूड सही नहीं है। और जब जिसका मूड सही नहीं है उससे अच्छी चीज़ होगी भला? नहीं होगी। तो उसको बेचारे को ठंडा होने दो, फिर उसके बाद में जा करके उसको बताओ, समझाओ, या जो भी है बातचीत करो। तो यही है भाई, गुस्सा वगैरह का कोई कर रहा है तो अच्छा, गुस्से पर भी कंट्रोल आया मेरे, बहुत बहुत चेंजेस आए। पहले बहुत गुस्सा जाया करता था, अभी क्या है, दिमाग जो है बोल देता है कि ये बदलाव हो रहा है।
देखते हैं आगे क्या क्या और मिलता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि मैं ये जो ये पर डे मैं ये करता हूँ, ये कोई ऐसा भूत नहीं सवार हो गया है मेरे ऊपर, ऐसा मेरा दिमाग नहीं फिर गया है। एक्चुअली जब आपको कोई चीज़ मिलने लगती है ना, अच्छी चीज़ें, किसी दुकान पे अगर आप जाते हो, वहाँ से तुम आपको जो है बहुत अच्छी चीज़ मिली, तो आप उसी दुकान पे जाओगे, बाकी की दुकानों पे नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पे यार हमने लिया था, एक्सपीरियंस हमारा ख़राब था, वो अच्छी चीज़ें नहीं देता है। तो जाओगे किस दुकान पे? अच्छी वाली दुकान पे ना, आप उसके रेगुलर बन जाओगे। तो सेम वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। जब ये चीज़ मेरे ऊपर पॉजिटिव एकदम इफेक्ट दिखा रही है, रिजल्ट तो एकदम पॉजिटिव मिल रहा है, तो जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, ये तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। जाहिर सी बात है जाऊँगा। यही चीज़ें। एक चीज़ और मैं और बोल दूँ, देखिए आप लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी ये जो ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए हैं पहले के ज़माने में, उतनी ज़्यादा लिखने पढ़ने का वो नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, संकेतों की भाषा पहले चला करती थी, संकेत में जो है बताया करते थे। आप कभी गौर करो तो पुराने ज़माने के जो भी चित्र हैं, जो बनाए गए हैं, वो चित्र जो है, फिगर्स जो हैं, थोड़ा सा आड़े तिरछे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चे के हाथ से बना हुआ है, ऐसा ही ना। तो उसका रीज़न ये था कि पहले उतना वो डेवलप नहीं हुआ था, लोग को बस ये था कि हाँ ये चीज़ें समझानी है, तो संकेतों की भाषा में से बना देते थे। ठीक है, तो जितने भी ये देवी देवता भगवान वगैरह हैं, ठीक है, इनका अर्थ जो होता है वो अर्थ नहीं होता है जो आजकल लोग समझ बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, उसका वो अर्थ नहीं है जो आजकल लोग समझ बैठे हैं। जैसे किसी के पास में कई सर हैं, मैं सोचा करता था कि ऐसा भी कोई इंसान हुआ करता था कभी जिसके यार एक सिर नहीं कई सिर हुआ करते थे। तो उसका मतलब ये था कि उसका जो सिर है वो एक्चुअल में नहीं होता था, सिर उसका जो है एक्चुअल में इतने नहीं होते थे, बल्कि आपके और हमारे सबके जितने, अभी भी देख लो, एक बंदे के एक फेस नहीं होता है, जितने भी लोगों से मिलेगा वो उतने चेहरे से मिलेगा, वो उसका अलग रूप होगा। तो एक रूप जैसे मैं अभी इस समय मिल रहा हूँ, फिर कुछ समय बाद मेरा कोई दूसरा रूप होगा इधर, ठीक है, फिर कोई तीसरा रूप होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने सिर हो गए? 3 सिर। इसी तरह से सिर की संख्या बढ़ती जाती है, और यही चीजें हैं। लोग अर्थ जो है बदल गए हैं बस। जैसे मैं किसी चीज़ को कोई अर्थ का गलत मतलब बता दूं और वही चीज़ फैल जाए, और वही फैल जाए, जितने लोग जानेंगे फिर यही जानेंगे, ऐसा ही हुआ है। गलत चीज़ जो भी सिखाए, जो बंदा किसी के भी बारे में या वो किसी के साथ जो है गलत करने को बोले, बस यही समझ लो कि बंदा गलत है। सिंपल। अगर मैं आपको मारने के लिए बोल रहा हूँ, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए सोच रहा हूँ या बता रहा हूँ या करने के लिए, चाहे मैं आपके लिए बोल रहा हूँ चाहे दूसरे के लिए बोल रहा हूँ, बोल तो मैं ही रहा हूँ, तो मैं कहाँ से सही हुआ? मैं कतई नहीं सही हुआ। फिर 2 लड़के हैं, एक के बारे में बोल रहा हूँ ये अच्छा है, एक के बारे में गलत है, बहुत बेकार है। वही सेम सिचुएशन, लेकिन बंदे 2, और दोनों के लिए अलग अलग तरह के मेरे ओपिनियंस हैं। किसी को बेकार बोल रहा, जैसे अब एक बंदा है, 2 बंदे हैं, दोनों ने सेम गलत काम किया, लेकिन एक को मैं बोलूँगा कि नहीं ये ऐसा है, एक को नहीं ये इसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और एक के साथ ऐसा हो जाए। पहले मैं खुद तो सही हो जाऊं, मैं दूसरे के बारे में गलत बोलूं क्यों? गलत अगर सोच लिया है आपने दूसरे के बारे में, तो एक इंसान अगर दूसरे के बारे में, देखो अपनों के बारे में लोग बुरा नहीं बोलेंगे और ना ही सुनेंगे, दूसरों के बारे में क्योंकि हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से उसको गाली मार पीट कुछ भी करने को तैयार है।
एकदम मार पीट के उसका हाथ पैर तोड़ दे। अरे भाई क्या, वो एक बंदा है, समझ लो कि एक शरीर है बस जो सबको मिली हुई है, एक शरीर सबको मिली हुई है, किसी के भी शरीर में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब वो बंदा है, ये मेरे घर का बंदा हुआ, वो दूसरा बंदा हुआ जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, और ये हमारा जिगरी यार है। ठीक है, अब उस बंदे को किसी ने गाली दिया और इस बंदे को किसी ने गाली दिया, जलेगी कहाँ पे इसको? क्यों भाई, क्यों जले? वही गाली का शब्द जो है उसको मिला, और वही गाली का शब्द इसको मिला, और वही गाली का शब्द मुझे मिला। क्यों जला रहे हो यार? गाली तो वही है ना, वर्ड तो वही है, लाइन तो वही है। अब सोचो कि उस लाइन में ऐसा क्या है, जब मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ या किसी और अपने के ऊपर लेता हूँ तब बुरा लगता है। आखिर दिया तो उसको भी उतना ही लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है उससे। यही है, जब पूरा प्रवचन हो गया। प्रवचन तो है, बट ये प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल है। उतना एक्सपर्ट तो नहीं हुआ हूँ कि मैं एकदम इग्नोर कर सकूँ, लेकिन ये है कि इग्नोर कर सकता हूँ मैं काफ़ी हद तक। इग्नोर में सेंस ये है कि वो मेरे ऊपर है कि मैं उस बंदे के साथ खड़ा हूँ, निकल लूँ। यही तो हुआ। अरे बंदा कोई गरिया रहा है, भैया नमस्ते, हम चलते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम आपका एक कचरा उठाएं, हमको नहीं उठाना है, आई एम गोइंग। बोलना जितना आसान है बहुत मुश्किल है। जब कोई गरियाता है, कोई उल्टा सीधा बोलता है ना, तो ये बंद हो जाता है ना, फिर ये आता है। बहुत टफ है, इस हैबिट को चेंज करना बहुत टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा, हो रहा है भैया। चलिए अब चलते हैं, बहुत हो गया। लोगों के पास में बुद्धि है, दिमाग, आपको उसे यूज करना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कुछ बोले। बस कोई कुछ भी बोल रहा है, आप उसको सोचो सही है गलत है। एक चीज़ और मैंने सीखी है कि बड़े लोग जो बोलते हैं वो ज़्यादातर सही होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ उस रास्ते से वो हो चुके हैं, जिस एज से मैं गुजर रहा हूँ उस रास्ते से वो जा चुके हैं। ये एक रीज़न मुझे लगता है, एक्सपीरियंस भी है उनके पास। पहले बड़ों का कहना नहीं माना करता था उनका, सोचता था ना कि कोई ज़रूरी है यही सही हो। अभी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बड़े सही हो, कुछ बड़े में मैं बात कर रहा हूँ। अनुज श्रीवास्तव, अनुज भाई आओ मेरी आई टेस्ट कर दो यार, आ जाओ आ जाओ। नो आंसर, नहीं आओगे भाई कैमरे पे? अरे मेरी आई टेस्ट कर दो यार। अनुज भाई क्या खाया जाए कि एकदम दूर तक दिखे? चले गए? गाजर बोलोगे? गाजर, आंवला, ये सब है ना। चलिए चलते हैं फिर, अब कुछ और किया जाए। 24 घंटे स्टार्ट हो चुके हैं। बाय बाय। किसी को अगर बुरा लगा हो भाई तो उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा चाहूँगा। बुरा ना लगेगा अगर आप एक चीज़ यूज़ करोगे तो। आप अपने झोले में वो चीज़ मत लेना, जो चीज़ आपको अच्छी लगी बस उसी को रखना, बाकी निकाल कर फेंक दो, डिलीट कर देना, शिफ्ट दबा करके, रिसाइकल बिन में भी मिला जाए। ठीक है, अच्छी चीज़ अपने झोले में भरिए, बेकार चीज़ बिल्कुल नहीं।
बोल बोल लेते हैं लोग, इधर छन्नी लगाइए ना, अपने छन्नी लगाइए, कान में डालिए।